बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है और मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज कराची में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ और क्लिफ्टन दो तलवार कराची में मेडिलिंक में मेरा क्लिनिक है। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान शुगर हो जाए तो उसका क्या इलाज करें, कैसे उसको डील करें। देखिए, हमल के दौरान शुगर दो तरह की होती है। एक जो पहले ही डायबिटिक पेशेंट हो खातून, उसको प्रेगनेंसी हो जाए, उसको किस तरह डील करें। नंबर टू, कोई उसको शुगर नहीं होती, फर्स्ट टाइम हमल के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान शुगर ज़ाहिर होती है, उसका नाम रखा है हमने GDM, जेस्टेशनल डायबिटिस मेलाइटिस। ये एक स्पेशल ग्रुप है, कभी कभी इसको टाइप 3 डायबिटिस भी कहते हैं। टाइप 1 टाइप 2 तो हमें पता है, इसको टाइप 3 कहते हैं। तो इसके कुछ ख़ास एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि अब दो ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हो गई। एक मदर की, एक जो बच्चा पल रहा है उसके पेट में, एक उसकी ज़िंदगी, उसको सेहतमंद पूरे टाइम पे डिलीवर करना, ये भी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो ये बहुत यानी एक स्पेशल सिचुएशन है जिसका हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है। वैसे हम थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। शुगर कंट्रोल, एक दफ़ा शुगर हो जाए तो 110 तक सही है फास्टिंग, और रैंडम ब्लड शुगर वैसे 140 तक सही है। मगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुगर हो जाए तो हम 10-20 जो मिलीग्राम है वो कम कर देते हैं। मसलन फास्टिंग अब 90 होगी, 110 नहीं होगी। इस तरह रैंडम ब्लड शुगर है जो 140 वैसे ठीक होती है, अब 120 होगी। कहने का मकसद है हम ज़्यादा सख्ती करते हैं शुगर कंट्रोल पे, ताकि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे और सही सलामत बच्चा पैदा हो। अच्छा, अगर एक औरत है खातून टाइप 2 की जो वैसे टेबलेट खाती हैं, शुगर बेहतरीन कंट्रोल में है, अब उसको प्रेगनेंसी हो गई तो वो गोलियां नहीं इस्तेमाल कर सकती अब, क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर्फ एक टेबलेट है मेटफॉर्मिन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई नामों से आती है, उसका ट्रेड नेम है मेटफॉर्मिन। तो वो सेफ़ है, वो खा सकती हैं, मगर वो इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग गोली नहीं है और कभी कभी वो पेट भी ख़राब करती है। तो जब या तो पेट की ख़राबी हो तो भी गोली नहीं दे सकते वो, या अगर फुल डोज उसका दें जो 850 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे उसका मैक्सिमम डोज है, उस पर भी शुगर कंट्रोल ना हो तो दूसरा ऑप्शन और कोई नहीं है सवाए इंसुलिन के। तो प्रेगनेंसी में अगर शुगर हो तो उसको हम इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन दुनिया की वाहिद दवा है अकेली जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। लोग डरते हैं कि पहले हम 20 यूनिट लेते थे, अब हम 60 यूनिट ले रहे हैं तो शुगर तो हमारी बहुत ख़राब हो गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रिप्लेसमेंट थेरापी है, ये नैमुल बदल है। आपके जिस्म में इंसुलिन कम है वो हम बाहर से देते हैं, और इंसुलिन के यूनिट की, इंसुलिन की डोज की कोई अपर लिमिट है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया की दवाएं आप ले लें, उन सब की एक के ऊपर की लिमिट है कि इससे ज़्यादा गोलियां नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। इंसुलिन आप जितनी चाहे 100 यूनिट सुबह, 100 यूनिट दोपहर रात, या आप आराम से दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इंसुलिन का, सवाए इसके कि थोड़ा बहुत वज़न बढ़ाती है या हाइपोग्लाइसीमिया करेगी। अगर बहुत ज़्यादा डोज लग जाए तो बहुत ज़्यादा डोज ज़ाहिर हम नहीं देते, तो इंसुलिन पे हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने जिक्र किया GTM का, जेस्टेशनल डायबिटिस, जिसको कभी कभी हम टाइप 3 डायबिटिस कहते हैं। ये यानी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब है यानी 3 से 6 महीना, और थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब है 6 से लेके आखिर तक 9 महीने। तो ये जो GTM है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में अपीयर होती है, फर्स्ट में नहीं होती। अगर फर्स्ट में हो गई तो मीन्स पहले से डायबिटिक है। तो जैसे ही कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसका हम शुगर चेक कराते हैं, शुरू में भी करते हैं और हर महीने कराते रहते हैं।
اگر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں شوگر اس کی شروع ہو تو وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کنفرم ہو گئی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی، چاہے نارمل ڈیلیوری ہو چاہے سیزرین سیکشن آپریشن سے ہو، شوگر ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم۔ جیسے ڈیلیوری ہوئی، بچہ ڈیلیور ہوا، شوگر ختم ہو گئی۔ پھر نیکسٹ جو سبسیکوینٹ پریگننسی ہے، چاہے وہ 1 سال کے بعد ہو، 2 سال 3 سال جب بھی ہو، پھر پلٹ کے آتی ہے وہ شوگر۔ اور اس طرح پھر جیسے ڈیلیوری ہوئی شوگر ختم، اور جیسے پھر پریگننسی ہوئی تو شوگر پھر آ جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جسٹیشنل۔ مگر 5-6 سالوں کے بعد یہ کبھی کبھی بلکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ پکی ڈائبٹس میں چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت پکی ڈائبٹک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، شوگر جس طرح میں نے عرض کیا بہت سختی سے کنٹرول کرتے ہیں، اور کھانے پینے میں ویسے ہم کہتے ہیں کم کھاؤ، اور کم بھی سوچ سمجھ کے کھاؤ۔ مطلب ایسا نہ ہو کم کھائیں اور ہر وقت آپ میٹھی چیزیں کھاتے رہیں یا ہر وقت فاسٹ فوڈ کھاتے رہیں، کم کھائیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ کم کھائیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیں۔ پریگننسی میں ہم اس کا ایک کاٹ دیتے ہیں لفظ، مطلب یعنی ہیلدی فوڈ کھائیں، سوچ سمجھ کے کھائیں، چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیز نہ کھائیں، مگر کوانٹٹی پہ ہم ابھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ کیوں کہ بچے کو بھی غذا چاہیے۔ اگر آپ بہت کم کھائیں گی تو بچہ پھر کمزور رہ جائے گا، جو پیٹ کے اندر ہے۔ تو اس میں آپ لے سکتی ہیں کھانا، پیٹ بھر کے کھائیں تاکہ بچے کو بھی غذائیت پہنچتی رہے، مگر جو کوالٹی ہے کھانے پینے کی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ ہم مطلب کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو پریگننسی کی اسپیشل سچویشن ہے، عورت کو چاہیے کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے تو فوراً جو ڈائبٹس کا مطلب جو جاننے والا ہے، ڈائبٹس اسپیشلسٹ جس سے کہتے ہیں، اس کی زیر نگرانی آ جائے، اور اپنے گائنیکالوجسٹ کے پاس ہر مہینے یا جب بھی وہ کہے تو وزٹ کرے، تاکہ نہ صرف وہ جو مدر ہے اس کا خیال رکھے، بلکہ اندر جو بچہ پل رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، اس کو بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور دوسرے مشینوں کے ذریعے اس کو بھی دیکھتی رہے۔ تو اگر آپ یہ احتیاط کریں گے، شوگر کنٹرول کریں گے، تو شوگر کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی اور نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ شکریہ۔